जय गुरुदेव एंड वेलकम टू द चैनल श्लोक बाय श्लोक। आज हम भगवद गीता के अध्याय 1 के श्लोक 41 को पढ़ेंगे। बिफोर वी स्टार्ट, इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें, वीडियो को एंड तक देखें और अगर आपको भगवद गीता को प्रैक्टिकली समझने में इंटरेस्ट है, आपकी रुचि है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर सच वीडियोस। लेट्स बिगिन। अधर्माभिवाद कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुलः स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः। अधर्म की प्रबलता होने से ओ कृष्ण, परिवार की स्त्रियां अपवित्र हो जाती हैं। स्त्रियों के दुराचारी होने से वृष्णिवंशी यानी कि अवांछित संतानें जन्म लेती हैं। अर्जुन कहता है कि युद्ध के कारण परिवार की परंपराएं खत्म हो जाएंगी। परंपराओं के ना रहने से स्त्री और पुरुष दोनों ही अपना संयम खोकर बुराइयों में या वाइसेस में लिप्त हो जाएंगे। They'll start following their vices। तो गुरुजी यहाँ पर समझाते हैं कि परिवार कई तरह के होते हैं। परिवार केवल वह नहीं होता जिसमें हम जन्म लेते हैं, जो हमारे माँ बाप या भाई बहन से बनता है, बल्कि परिवार वह स्थान है या वह जन समूह है, गुरुजी बताते हैं, जहाँ पे हम अपना मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हैं। वह परिवार हमारा आध्यात्मिक परिवार हो सकता है, वह परिवार हमारा फ्रेंड सर्कल हो सकता है, वह परिवार हमारा कोई इंस्टीट्यूट जैसे कि स्कूल या कॉलेज भी हो सकते हैं। जहाँ पर भी हम अपना मैक्सिमम टाइम स्पेंड कर रहे हैं वह हमारा परिवार बन जाता है। अर्जुन ने कहा संयमहीन आचरण से, यानी एक्टिंग विदाउट सेल्फ रिस्ट्रेन। संयमहीन आचरण से कई बुराइयों का जन्म होता है, जिन बुराइयों के कारण पाप जन्म लेता है। पाप पूरे समाज में फैलता है और सामाजिक या नैतिक जो मूल्य हैं उन्हें सब डिस्कार्ड कर देते हैं, उन्हें दरकिनार कर देते हैं। पुरुष और स्त्री आपस में एक दूसरे का सम्मान करना बंद कर देते हैं। बच्चे अपने माता पिता का सम्मान बंद कर देते हैं। सभी मनुष्य आपस में एक दूसरे के लिए सम्मान या एक दूसरे के लिए आदर, ये खत्म हो जाता है जब हम अपने मन को अनरिस्ट्रेन्ड तरीके से आगे बढ़ने देते हैं। मॉरल वैल्यूज़ या नैतिक मूल्यों वाले लोगों का उपहास उड़ाया जाता है। जनरली लोग उन्हें कहेंगे कि ओ लुक एट देम, वह आध्यात्मिक पथ पर है, उसे देखो कितना मूर्ख है। हर टाइप के उन्हें शब्द वो लोग सुनाएंगे, उन्हें नीचा दिखाने के लिए, उनका उपहास उड़ाने के लिए। जब तक लोगों का मन मटीरियलिज्म में लगा हुआ है, जब तक लोगों का मन बाहर की ओर मुड़ा हुआ है, तब तक वह दूसरों का सम्मान या उनके आदर की चिंता नहीं करेंगे। आगे अर्जुन कहता है कि हे केशव, अगर युद्ध होता है तो स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, वह वफादार नहीं रहेंगी, दे विल नॉट बी लॉयल। जो सामाजिक व्यवस्था समाज को जोड़े रखती है वह नहीं रहेगी। स्त्रियां ही पूरे परिवार को जोड़े रखती हैं। तो अर्जुन कहता है कि अगर स्त्रियां ही दूषित हो जाएंगी तो परिवार और सब कुछ नष्ट हो जाएगा। यहाँ गुरुजी बताते हैं कि हम इस बात को नोटिस कर सकते हैं कि जो अर्जुन कह रहा है वो बहुत महान बात है। He is acknowledging and appreciating the role of women in the society, in the family. अर्जुन औरतों का जो रोल है, औरतों का जो महत्व है परिवार में और समाज में, उसकी प्रशंसा कर रहा है। माएँ और बहनें ही परिवार की परंपराओं को आगे बढ़ाती थी। अर्जुन कहता है अगर स्त्रियाँ दूषित हो जाती हैं और अगर वह सबके साथ बिना रिस्ट्रेंट के मिलने जुलने लगती हैं, उससे व्यभिचार फैलेगा। उस समय पितरियों के परंपराओं को बहुत रिस्पेक्ट किया जाता था। हर कोई अपने पूर्वजों को बहुत रिस्पेक्ट देता था। हम अपने पूर्वजों की पूजा कैसे करते हैं, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट उस समय परंपरा रहती थी। श्री कृष्ण भी इस परंपरा का पालन करते थे। हर किसी के पूर्वज अलग अलग होते हैं। ऐसे में अगर आप अलग अलग कुल के वृष्णिवंशी, अलग अलग कुल की मिक्सिंग से जो संतानें पैदा हो रही हैं, उसमें किन पूर्वजों की पूजा की जाएगी, क्योंकि हर व्यक्ति के पूर्वज अलग हैं। अगर ऐसा होता है तो हम किस पथ पर चलेंगे, हम क्या चुनाव करेंगे?
तो यहाँ भी अर्जुन का मन पूरी तरह से कंफ्यूज था और वो अभी भी कोशिश कर रहा है कि युद्ध किसी न किसी तरीके से टल जाए। वह अपने आप को श्री कृष्ण को समझाने की कोशिश कर रहा है कि युद्ध क्यों इतना बुरा है और क्यों हमें इसमें इंडल्ज नहीं करना चाहिए। तो 41 श्लोक में इतना ही है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट श्लोक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय गुरुदेव।